तो आज के वीडियो में करने वाले हैं हम हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व और आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। तो ऑप्शन है हमारे पास पाटलिपुत्र, हड़प्पा, दिल्ली और काशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हड़प्पा। तो हड़प्पा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपको कमेंट में बताना है। तो ये रहा इसका राइट आंसर, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था हड़प्पा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य जो था एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक साम्राज्य, एक वंश था हमारी एंशियंट हिस्ट्री में। तो इसका बहुत बताना आपके इसकी स्थापना किसने की थी मौर्य वंश की। तो हमारी आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और समुद्रगुप्त। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो होने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था। तो जो कलिंग युद्ध था वो किस सम्राट ने लड़ा था। तो ऑप्शन है अकबर, अशोक, बाबर और हर्षवर्धन। तो कलिंग युद्ध जो कि हमारी हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बोल सकते हैं युद्ध था। और ये किस शासक ने लड़ा था। तो ये लड़ा था शासक थे अशोक। तो अशोक जो सम्राट थे इन्होंने कलिंग युद्ध को लड़ा था और बोलते हैं कि इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ था, बहुत ही बड़ी लड़ाई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। और इसके बाद जो है युद्ध के बाद ही अशोक ने हिंसा त्याग कर अहिंसा का पथ को जो है अपना लिया था और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। तो राइट आंसर है दोस्तों अशोक, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। जो ताजमहल है वो उसका निर्माण किसने कराया था। तो ताजमहल एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है हमारी और वर्ल्ड की जो जितनी भी यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसमें भी ताजमहल का नाम है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है कि किसने इसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर। तो राइट आंसर है दोस्तों शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। तो दोस्तों आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो शाहजहां इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत की हमारी हिस्ट्री में अभी तक 3 बहुत ही निर्णायक युद्ध हुए हैं और जो प्रथम जो युद्ध हुआ था इसकी बात करते हैं। तो इसकी जो इसको बताना है कि अपने कौन से सन में हुआ था। तो 1526, 1857, 1761 और 1947 ये हमारे पास ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन से ईयर में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 1526 जो थी ईस्वी थी, इसमें जो था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए 1526 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। और लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब बहुत सारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति और मतलब प्रथम कौन से थे। तो ये है, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के कौन थे दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो कौन महापुरुष थे जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन है हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और तिलक। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने करो या मरो का नारा दिया था। तो राइट आंसर होने वाले हैं हमारे महात्मा गांधी।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1947 और 1857। तो 1885 में हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1857। अब बात करें 1857 को क्या हुआ था दोस्तों, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी एक घटना थी हमारे इतिहास में। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि 1857 को क्या हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड जो कि एक ही बहुत ही बड़ा, जिसमें नरसंहार हुआ था, जनरल जो डायर था लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी, तो ये कहाँ हुआ था, ये घटना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है दिल्ली, अमृतसर, मुंबई और लखनऊ। तो इनमें से हमारा राइट आंसर होने वाला है अमृतसर। तो अमृतसर जो कि वर्तमान पंजाब में स्थित है, तो यहीं पे ही जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था। ये कब हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, इसको आपको कमेंट में लिखना है। ये बहुत ही इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो जब अंग्रेजी साम्राज्य था यहाँ पे भारत में, तो उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये हमारे को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947 और 13 मार्च 1971। तो ये तो शायद दोस्तों ये वाला तो क्वेश्चन इजी है, ये तो सबको ही पता होना चाहिए कि हमें भाई स्वतंत्रता कब मिली थी। तो राइट आंसर इज़ 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो राइट आंसर है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त हुआ था और हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के MCQs हमने सॉल्व किए। आप लोगों को अपना स्कोर बताना है दोस्तों कि आपका स्कोर क्या रहा। इसी तरह हम अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को दोस्तों, और मिलते हैं आगे अगले नए टॉपिक पे। आपको बताना है कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।